हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेक गार्ड यूट्यूब चैनल। जो विद्यार्थी क्लास 9th में हैं और अपनी एग्जामिनेशंस की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए यह यूट्यूब चैनल बहुत ही अच्छी तरीके से भूमिका निभाने वाली है। मैं आप लोगों को सभी सब्जेक्टों का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का वीडियो लेकर के आऊँगा, जिससे कि आप लोगों का एग्जामिनेशंस की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलिएगा और साथ ही साथ ज़रूर बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं वह नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत ही मिल जाए और आप लोग वीडियो को देख करके अपने एग्जामिनेशंस की तैयारी अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 फ्रांसीसी क्रांति का सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा, जो कि आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। तो विद्यार्थियों, आप लोग अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चंस को पढ़ लीजिएगा और याद करके जाइएगा, जिससे कि आप लोग एग्जामिनेशन में अच्छे स्कोर कर पाइएगा। तो चलिए चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। ये आप देख लीजिए, यहाँ पर आपके स्मरणीय तथ्य दिए गए हुए हैं, जो कि आप लोग इसे अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। यहाँ से भी बहुत सारी चीज़ों को आप लोग को एग्जाम में पूछेगा। ओके, तो सबसे पहले चलिए हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्नों का स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि बास्तिल का किला किस शहर में स्थित था। तो बास्तिल का किला जो है वह पेरिस शहर में स्थित था। कोशिश करेंगे कि जब मैं आप लोगों को क्वेश्चन बता रहा हूँ उस टाइम भी आप लोग भी जरूर याद करते जाइएगा, जिससे कि आप लोगों का समय फिर बर्बाद नहीं होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि बास्तिल के जेल से कुल कितने कैदी छुड़ा लिए गए हुए थे। तो बास्तिल के जेल से कुल मिलाकर के 7 कैदी को छुड़ा लिए गए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रांस की क्रांति के समय किस राजवंश का शासन था। तो फ्रांस की क्रांति के समय में बुर्बो शासन राजवंश का शासन था। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था। तो फ्रांसीसी क्रांति के समय में फ्रांस का राजा लुई 16वां थे। क्वेश्चन नंबर 5, सम्राट लुई 16वां का विवाह किस देश की राजकुमारी से हुआ था। तो सम्राट जो लुई 16वां है उनका जन्म जो किस देश की राजकुमारी से शादी हुआ था। तो ऑस्ट्रेलिया की जो राजकुमारी थी उनसे इनका विवाह हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6, लुई 16वां के राज्यारोहण के समय राज्य की स्थिति कैसी थी। तो जब उनका राज्यारोहण किया गया था उस टाइम राज्य की स्थिति बहुत ही दयनीय स्थिति थी। वहाँ के राजकोष पूरा खाली पड़ा हुआ था। ओके। क्वेश्चन नंबर 7, वर्साई का महल किस शहर में स्थित था। तो वर्साई का जो महल है वह वर्साई में ही स्थित था। क्वेश्चन नंबर 8, अमेरिका किस देश का उपनिवेश था। तो अमेरिका जो है वह इंग्लैंड का उपनिवेश था। क्वेश्चन नंबर 9, लिब्रे किस देश की मुद्रा थी। तो लिब्रे जो है वह फ्रांस की मुद्रा थी। क्वेश्चन नंबर 10, 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने स्टेट में बटा हुआ था। तो 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज जो है वह 3 स्टेट में बटा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11, फ्रांसीसी समाज में कौन से लोग कर अदा करते थे। तो फ्रांसीसी समाज में जो है वह तीसरे स्टेट के जो लोग हुआ करते थे वो लोग कर अदा करते थे। क्वेश्चन नंबर 12, 18वीं सदी के फ्रांस में कितने प्रतिशत लोग किसान थे। तो 18वीं सदी में जो फ्रांस के जो लोग थे वह 90% किसान थे। वहां पर जितने भी लोग थे उनमें से 90% लोग किसान का काम किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन तृतीय स्टेट में शामिल नहीं था। तो इनमें से जो पादरी वर्ग है वह तृतीय स्टेट में शामिल नहीं था। निम्नांकित में से किस वर्ग को कुछ विशेषाधिकार जन्मना प्राप्त थे। तो प्रथम स्टेट के लोग थे उनको विशेष अधिकार दिए गए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 15, टाइद यानी धार्मिक कर को किसानों से वसूलने का अधिकार किसे था। तो ये जो है वह ऑप्शन नंबर आपका ये जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। प्रथम स्टेट के लोगों को धार्मिक कर वसूलने का अधिकार दिया गया हुआ था फ्रांस में, ये चीज याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, फ्रांस की मुद्रा लिब्रे को कब समाप्त कर दिया गया। तो फ्रांस की मुद्रा जो है लिब्रे उसे 1794 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला टाइद कर कृषि उपज का कितना हिस्सा लिया जाता था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, 1/10 हिस्सा ले लिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 18, टाइल कर किसे अदा किया जाता था। तो टाइल कर जो है वह सीधे राज्य को दिया जाता था, यानी जो भी कर होता था सीधे राज्य को चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, एक अनाम चित्र में कुलीन व्यक्ति को मकड़ा से तुलना किया गया है, जबकि किसान की तुलना जो है एक मक्खी के समान की गई हुई है। क्वेश्चन नंबर 20, फ्रांस की जनसंख्या 1715 ईस्वी में कितनी थी। तो फ्रांस की जो जनसंख्या 1715 ईस्वी में 2.3 करोड़ थी। क्वेश्चन नंबर 21,
18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो उसे मध्य वर्ग से संबोधित किया जाता था, ये जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया था, तो इनमें से कौन व्यक्ति किए थे? तो ऑप्शन नंबर 1 जॉन लॉक ने इनका जो है इन सिद्धांतों का खंडन किया था। क्वेश्चन नंबर 23, जनता और उनके यानी उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये चीजें जो है ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, रूसो जी ने ये सब चीजों को रखा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24, रिसिप्ट ऑफ द लॉज नामक रचना के रचनाकार कौन है? तो मॉन्टेस्क्यू जो है इनके रचनाकार है। क्वेश्चन नंबर 25, संयुक्त राज्य अमेरिका के कितने उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया था? तो 13 उपनिवेशों ने खुद को आज़ाद घोषित कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 26, फ्रांस की क्रांति के पूर्व स्टेट जनरल की अंतिम बैठक कब बुलाई गई हुई थी? तो यह जो बैठक है वह 1614 ईस्वी को बुलाई गई हुई थी। 27, लुई 16वां ने नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट जनरल की बैठक कब बुलाई? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर सही हो जाएगा, 5 मई 1789 ईस्वी को इसका बैठक बुलाया गया हुआ था। सभी आप लोग ये सब चीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई जरूर आपको एग्जाम में पूछ देगा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नांकित में किसका प्रतिनिधि सभा की बैठक में प्रवेश वर्जित था? तो इनमें से किसका वर्जित था, और वर्जित नहीं था? तो वकीलों का जो बैठक में वर्जित नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 29, तृतीय स्टेट का नेतृत्व किनके हाथों में था? तो तृतीय स्टेट का जो नेतृत्व का अधिकार जो है वह ए और बी दोनों को दिया गया था, मिराबियो और आबे सीए दोनों को दिया गया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30, तृतीय स्टेट क्या है शीर्षक से एक पंपलेट किसने लिखी? तो आबे सीए ने यह शीर्षक को लिखी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 31, फ्रांस कब संवैधानिक राजतंत्र बन गया हुआ था, यानी कब बन गया था? तो 31 का हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही, 1791 ईस्वी में अपने आप वहां पर संवैधानिक राजतंत्र बन गया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32, नेशनल असेंबली के चुनाव में मतदाता बनने की आवश्यक योग्यता क्या थी? तो उसकी जो इन सभी आवश्यकता थी, यानी उसकी जो व्यक्ति की उम्र जो होगी वह 25 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। दूसरी बात है कि उसे जो मजदूरी कर जो चुकाना होगा वह कम से कम 3 दिन का मजदूरी कर चुकाना होगा, या तो पुरुष भी होना जरूरी है, यानी महिलाओं को वहां पर अधिकार नहीं दिया गया हुआ था। ओके, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, टूटी हुई जंजीरें प्रतीक के क्या मायने थे? तो टूटी हुई जंजीरों के मायने थे आजादी। ओके, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, शाही सत्ता का प्रतीक है, तो शाही सत्ता का जो प्रतीक है वह 34 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजदंड। क्वेश्चन नंबर 35, फ्रांस का राष्ट्रीय रंग क्या थी? तो फ्रांस का राष्ट्रीय रंग नीला भी था, सफेद भी था और लाल भी था, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ये सभी फ्रांस का राष्ट्रीय रंग थे। ओके, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। पार्ट 2 देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप लोग जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, इसीलिए आप लोग को पार्ट 2 वीडियो इसका बना दे रहा हूँ, आप वहां से देख लीजिएगा।